न सूजी चाहिए, न बेसन, न ही आटा का यहाँ पे कोई काम। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी, फ्लफी और स्पंजी ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार होगी। बिल्कुल नए तरीके से इस नाश्ता की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे बना करके डाल सकते हैं, या फिर कभी भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी बनाकर जब आप ये खिलाइएगा तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे ले लिया है मूंग दाल। तो 1 कप मैंने मूंग दाल ले लिया है और उसे पानी में रख दिया था फूलने के लिए। 1 घंटे पहले आप रख दीजिएगा, 1 से 2 घंटे पहले मूंग दाल जो है ना बहुत ही जल्दी फूल जाती है। अब हमें इसे मसलते हुए वॉश करना है। तो पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मूंग दाल जो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। अच्छी तरह से 2-3 बार पानी डाल करके मसलते हुए हमें इसे वॉश करना है, इसके स्टार्च को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे वॉश करके ले आई हूँ। तो चलिए मूंग दाल को इसी तरह से वॉश कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेनी है। उस ग्राइंडिंग जार में हमें मूंग दाल को डाल लेना है। तो सारे मूंग दाल को हमें यहाँ पे डालना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेनी है। मैं यहाँ पे अभी नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब हमें इसे ड्राई ग्राइंड करना है। तो हल्दी डालने के बाद आप इसे एक बार ड्राई ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच पानी डाली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इस तरह का हमें स्मूथ इसका पेस्ट बनाना है। देखिए ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस बैटर को बनाते समय आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर बना लेना है इसका। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो चलिए इस तरह से सारे मूंग दाल को आप पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हमें इसे निकाल लेना है एक बाउल में। तो मैं यहाँ पे इसे साइड में रख देती हूँ और एक बाउल ले आती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बाउल ले आई हूँ और उसमें हमें सारे मूंग दाल को डाल देना है जिसे हमने अभी ग्राइंड किया है। इसके पेस्ट को हमें डालना है इस बाउल में। इस हेल्दी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। जब तक हमें यहाँ पे गैस को ऑन कर लेना है, फ्लेम को लो कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे फ्लेम को लो कर देती हूँ। एक तड़का पैन ले लेना है, उसमें हमें 1 टीस्पून ऑयल डालना है। तो बस 1 चम्मच मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। जो भी तेल आप खाते होंगे कुकिंग ऑयल वही इस्तेमाल कीजिएगा। और ऑयल जब आपका गर्म हो जाए अच्छी तरह से तो फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब हमें यहाँ पे क्यूमिन सीड डालने हैं। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून हमें यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, सरसों के दाने। अब इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर लेना है। जब ये सब क्रैकल हो जाए तब गैस को ऑफ कर लीजिएगा। थोड़े से कड़ी के पत्ते डाल दीजिएगा कट करके और कड़ी के पत्ते डालने के बाद हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब उस दाल के बैटर में हमें लगा लेना है तड़का। तो चलिए मैं यहाँ पे तड़का लगा ले रही हूँ। तो आप बिना तड़का का भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा टेस्टी बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे तड़का लगा लेंगे। ये तड़का लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो लगाइएगा। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं सब्जी। तो मैं यहाँ पे गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कैरेट को मैंने पील करके वॉश कर लिया है। उसे बारीक बारीक हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर में सब्जी अवेलेबल होगी ना फ्रेंड्स, तो सारी सब्जी को ले लीजिएगा, यहाँ तक कि घिया को भी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बीटरूट ले लिया है, चुकंदर, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक हमें चॉप करना है, ग्रेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे प्याज ले ली हूँ। ऑनियन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप प्याज खाते होंगे तो प्याज डालिएगा। और इसे डालने के बाद मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल ले रही हूँ। 1 शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बच्चे हमारे फ्रेंड्स सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें सब्जी खिलाना है तो कैसे खिलाना है, बिल्कुल इस वीडियो में जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा। आपके बच्चे जब लंच बॉक्स में आप उनके लिए टिफ़िन डालिएगा ना ये ब्रेकफास्ट का, तो वो लंच जो है ना पूरा ही फिनिश करके आएंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मिर्च भी डाल ली है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो अभी आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो मैंने इस दौरान नमक का इस्तेमाल इसलिए अभी तक नहीं किया है कि अगर इसमें नमक डाल देंगे तो ये बैटर जो है हमारा गीला हो जाएगा। नमक पानी रिलीज़ कर देती है, तो नमक डालने से बैटर गीला हो जाएगा। तो बैटर जब आपका गीला हो जाएगा तो परफेक्ट आपका ये नहीं बन करके तैयार होगा मूंगलेट। तो मैं आज आप सभी के साथ मूंगलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसे रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट वाली रेसिपी है तो इंस्टेंट ही बनाएंगे। स्वाद के अनुसार हमें अब यहाँ पे नमक डालना है। तो नमक सबसे लास्ट में ही डालिएगा फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस टाइम में आपको बनाना हो उसी समय डालिएगा और उसी टाइम में आप थोड़ा सा
इनो डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इनो का इस्तेमाल की हूँ। आप बिना इनो के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे पानी डाल लेना है, 1 चम्मच, थोड़ा सा 1 टीस्पून आप यहाँ पे पानी डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से इस बैटर में हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप बिना इनो का भी इस रेसिपी को बनाइए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इनो अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे 1 पिंच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। अब हमें यहाँ पे इसे बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। तवा को मैंने यहाँ पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें थोड़ा सा ऑयल से यहाँ पे ग्रीस कर देना है। ऑयल या घी जो भी आप खाते होंगे वही लीजिएगा, और इस तरह से हमें ग्रीस कर देना। और सबसे खास बात है इस रेसिपी की फ्रेंड्स की बिल्कुल ही कम तेल में ये हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट बन करके तैयार होता है। 1 या 2 लेडल आप यहाँ पे डालिएगा बैटर में से, और इस तरह से हल्का सा हमें फैलाना है। ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे चीला नहीं बना रही फ्रेंड्स। और बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है। तो इसी तरह से आप इसे फैलाइएगा और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। तो 2 से 3 मिनट जब हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इस तरह से जब आप पैन को रोटेट कीजिएगा ना, हिलाइएगा, तो ये अपने आप ही नीचे से छोड़ देता है और ये अंदर से क्रिस्पी हो चुका है। आप चाहे तो इसे पलट करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 बूंद ऑयल और डाल दी हूँ, और इस तरह से डालने के बाद हमें इसे पलटना है। तो चलिए फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। मीडियम लो फ्लेम पे ही इस पैनकेक को हमें पका लेना है। तो चलिए मैं इसे पलट दी हूँ, और दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हमें अच्छी तरह से इसे क्रिस्प कर लेना है। तो है ना कितनी हेल्दी रेसिपी फ्रेंड्स, तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, और कवर करके हमें दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेना है। तो चलिए कवर हटा कर देख लेते हैं ये हमारा सिका या नहीं। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारा सिक चुका है, क्योंकि यही इसकी निशानी है। जैसे मैं इसे रोटेट कर रही हूँ, हिला रही हूँ पैन को, तो ये अपने आप ही छोड़ रहे हैं पैन नीचे से। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसे पलट कर आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए क्या मस्त लग रहे हैं ना। कोई नहीं पता है फ्रेंड्स इस रेसिपी को, तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए दोनों साइड से मैंने इसे क्रिस्पी करारी बना करके तैयार कर ली है। हमारा हेल्दी सा मूंगलेट बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कट करके इसके अंदर का जो टेक्सचर है ना वो दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो हमने सब्जी डाली है तो वो कैसी लग रही है देखने में, और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्वाद आता है। बस बनाइए और इसे खाइए, इतना टेस्टी लगेगा ना खाने में कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना मस्त इसका अंदर का टेक्सचर आया है ना, और कितनी अच्छी तरह से ये फ्लफी भी बन करके तैयार हो गई है। आपको अंदर से लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे टूटी फूटी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, तो पर मैंने यहाँ पे टूटी फूटी का इस्तेमाल नहीं किया है। जितने भी हमारे घर में सब्जी अवेलेबल थी सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब बच्चे हमारे कैसे सब्जी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि वो बीट रूट भी खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देख रहे हैं कितना सुंदर है और स्पंजी भी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह से जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए या गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हो तो उस टाइम भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनने वाली ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। तो चलिए मैं इसे एक चटनी के साथ सर्व कर लेती हूँ। आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी, जिस भी चटनी के साथ इसे सर्व करना चाहते हैं सर्व कर ले, और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना करके डालें या फिर अपने नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।